था ही नहीं। प्रशासन ने मौत का रहस्य जानने के लिए जिलानी और शमीम की लाश कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है, ताकि मौत का राज खुलकर बाहर आ सके। इन दो महिलाओं की मृत्यु हुई, दोनों आपस में सास बहू हैं। इनको दफना लिया गया। उसके बाद में एक एफआईआर दर्ज हुई कि इनकी मृत्यु किसी व्यक्ति विशेष के कारण हुई है या किसी और वजह से हुई है। तो चूंकि जब मृत्यु का एक एफआईआर दर्ज हुई है 302 की, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ यानी मृत्यु का कारण जानना जरूरी है। मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाना, पोस्टमार्टम के लिए कब्र खुलवा कर पंचनामा करा के पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घर वालों का इल्जाम है कि सलीम और बबलू ने जेवरात की लालच के लिए जिलानी और शमीम को जहर देकर मारा है। पुलिस ने भी घर वालों के बयान पर तहरीर लिखी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। ये जो लेडीज हैं 7 बहू हैं, इनके यहाँ जो है इनके रिश्तेदार एक सलीम लड़का है वो और बबलू मुरादाबाद के रहने वाले हैं। आने जाने से इनका व्यवहार आपस में पहले से था ही। परिजनों का ये कहना है कि 1/2 की रात में 1/2/9/2012 की रात में पहले जो बुढ़िया थी शमीम, इनकी तबीयत खराब हुई, फिर उसके बाद इनकी डेथ हो गई। फिलहाल प्रशासन, पुलिस और घरवाले मौत की इस उलझी गुत्थी का रहस्य जानने के लिए बेताब हैं। साथ ही इस वारदात ने सनसनी फैला दी है। सास जिलानी और बहू शमीम की मौत पर पड़ा पर्दा उठाने के लिए प्रशासन हर एंगल के साथ तफ्तीश कर रहा है। मोबीन अली, रामपुर समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कत्ल की खौफनाक दास्तान। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। Rajnigandha, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली। मैडम कटली आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। ये क्या? वो 5 दोस्तों के साथ घर से निकला था। रात बीती, सुबह हुई, बावजूद इसके उसकी कोई खबर नहीं लगी, क्योंकि वो शिकार बन चुका था एक खौफनाक वारदात का। वो दस्तक बेआवाज थी जिसका नाम है मौत। हत्या कर दी गई उस नौजवान की और कत्ल के सुराग पुलिस अभी तक जुटा रही है। मचा है कोहराम, भीड़ ही भीड़, तल पल के साथ जुटी है पुलिस, क्योंकि एक शख्स को मिली है दर्दनाक मौत। जी हां,
ये मंजर वाकई खौफनाक है। ये निगाहें कैद करना चाहती हैं उस शख्स को जिसे एक दर्दनाक मौत मिली है। किसी के खौफनाक मंसूबे का शिकार बना है वो। पुलिस की मौजूदगी इस बात की तस्दीक कर रही है। अब यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। गमगीन माहौल के बीच पुलिस भी सन्न खड़ी है। एक नौजवान लाश में तब्दील पड़ा है। हत्या कर दी गई है, जिसकी बांदा के एक नाले के पास मिला ये शव राजकुमार का है। राजकुमार रात को अपने घर से निकला था, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। पहुंची तो अनहोनी की खबर। जी हां, इस दुनिया को छोड़कर चले जाने की इत्तला, क्योंकि उसका शव कड़िया नाले में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। किसी ने पत्थर से कुचलकर उसकी जान ले ली। 20 घंटे के बाद बहुआ शेखर इन लोगों के साथ रहा है रात के, और मनीष बंटा, और जिसमें से लाल गाड़ी बताई गई है, जिसमें से लाल गाड़ी है सानू की और मनीष बंटे की। और सर इन लोगों ने जैसा भी हो, और मुझको तो नहीं मालूम सर। क्या नहीं सर, न जुआ खेलता था, केवल नशा फस करता था। मोबाइल मसला क्या? मोबाइल वो जुआ में वो मोबाइल सर सानू से पैसे पाने थे, तो सानू ने इसका मोबाइल ले लिया था। सानू से छीन लाया था, मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो मैं मोबाइल ले आया हूँ। सानू ये यहाँ पे बावला चौराहे में जो ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे काम करता है। इनकम टैक्स कोई ऑफिस बना हुआ है बावला चौकी के पास, तो वहाँ पे काम करता है। पुलिस अब राजकुमार को मिली दर्दनाक मौत की तफ्तीश कर रही है। वो हत्या से जुड़े हर सुराग को खंगालने में लगी है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि मृतक के घर वालों ने 5 लोगों पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस अब लोगों और राजकुमार के घर वालों की निशानदेही पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। एक लाश जो है करिया नाला है उसके नीचे पड़ी हुई। सूचना पर तत्काल हमारे इंस्पेक्टर और सभी अधिकारीगण, पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर आए हुए थे मौके पर, और देखा कि बात में सत्यता है और लाश पड़ी हुई है। इसकी शिनाख्त हो गई है। इस बच्चे का नाम है राजकुमार, इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है और ये शहर का ही रहने वाला है। अभी इनके परिवार के सदस्य आए हैं, इन्होंने भी पहचान किया है। इसके बाद जैसे ही उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जाएगी, उसके उपरांत इस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की संजीदगी को समझते हुए तफ्तीश में जुटी है। उन्हें भरोसा है कि उनके हाथ जल्द से जल्द आरोपियों के गिरबान तक पहुंचेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पुलिस को राजकुमार के हत्यारों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिलती है या नहीं। लेकिन नाले से राजकुमार का शव मिलने से बांदा के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। साबिर खान, बांदा समाचार प्लस। उम्र उनकी पढ़ाई करने की है, एक कामयाब जिंदगी बनाने की, लेकिन उम्र के इस चौराहे पर उन्हें फिक्र थी तो सिर्फ अपनी मौज मस्ती की। कम वक्त में खुद की जिंदगी रंगीन बनाने की। फिर क्या था, उन लोगों ने एक ऐसे रास्ते पर चलने का मन बनाया जिसका अंजाम बेहद बुरा होता है। जिंदगियां जेल की 4 दीवारी में कैद हो जाती हैं। उनके साथ भी यही हुआ। एटीएम से चोरी करना उन्हें पड़ गया भारी। इस शख्स को गौर से देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट है, खौफ का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन एक ऐसे गुनाह को कबूल कर रहा है जिसे इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन जब धरा गया तो गांधी जी को ही अपनी प्रेरणा स्रोत बता रहा है। गांधी जी ने सच बुलवाया है। अच्छा, तो कैसे किया? सर गलती हो गई। गलती हो गई। ये पासवर्ड तुम्हारे पास में पहले से था? लेकिन दीपक नाम के इस युवक ने खुद से सरेंडर नहीं किया, बल्कि अपनी एक गलती की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
पुलिस दीपक को काफी दिनों से चोरी की इस वारदात की वजह से ढूंढ रही थी, जिसे कि इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इन्होंने अपनी मौज मस्ती के लिए एटीएम से 4.5 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिए थे। मैंने जॉब की थी, मैंने जॉब करी तो मुझे कोई चेंज नहीं करा। कैसे कर देते तुम काम? लोडिंग कैश बैंक से कैश विड्रॉल करके हम लोग एटीएम में लगाते थे, उसकी बॉक्स को रखते थे। अब तक एक बार पैसा निकालते वो बाद में पैसे यही सिर्फ देखिए बस के अलावा कुछ नहीं। कितना पैसा? इसमें 4 पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आया दीपक एमकॉम का छात्र है और ये पहले एक प्राइवेट कंपनी में एटीएम लोडिंग मशीन का काम करता था, जिससे कि इसे मशीन का गुप्त कोड मालूम रहता था। इसी की बदौलत दीपक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 4.5 लाख रुपए चोरी कर लिए। एटीएम में पैसा लोडिंग का काम करता था, उसके पास एटीएम में पैसा फीड करने में जो कोड लगता है उसको जानकारी था उसका। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसने जो कैसेट्स होती है जिसमें पैसा रखा जाता है उसको निकाल लिया और इसका कहना है कि टोटल 4,40,000 रुपए निकाला गया। कैश का रिकवरी 2,70,000 के आसपास हुआ है। इसके अलावा चोरी जो पैसा निकाला गया था उससे जो चीजें उन्होंने खरीदा था, जैसे करिश्मा बाइक खरीदा, लैपटॉप खरीदा, वो भी रिकवर हो गया। पुलिस ने दीपक समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही इनके पास से 3 लाख रुपया नकद, 4 मोबाइल और एक लैपटॉप भी बरामद किया है। बहरहाल पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है कि पुलिस आगे भी इसी तरह की मुस्तैदी दिखाती रहेगी। आरिफ नियाजी, रुड़की, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Hey, this place is reserved. You Indians need to know your place. I'm sorry. This award is for one of the most talented musicians in the world. The emerging musician of the future. हम हिंदुस्तानियों को अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है, मगर दुनिया जरा देर से पहचानती है। The world is our place. जिस तरफ उठे नजर जीत है हमारी। Compliments from India. मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। It's Meter, it's magic. It's Meter, it's magic. It's Meter, it's magic. Meter Magic from Pass Pass. It's magic. It's Meter. It's magic. बेहुदा बयान पर हंगामे के बाद कोयला मंत्री ने मीडिया के सिर थोड़ा ठीकरा। जायसवाल ने कहा, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान, गलती नहीं की फिर भी मांगी माफी। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के बयान पर शुरू हुआ हंगामा। महिला संगठनों ने जताई आपत्ति। जायसवाल ने कहा था, जब पत्नी पुरानी हो जाती है तो मजा नहीं आता। अरविंद केजरीवाल ने जारी किया नई पार्टी का एजेंडा। 26 नवंबर को करेंगे पार्टी का ऐलान, लेकिन फिर बदली केजरीवाल की टोपी। गांधी जयंती पर बाबा रामदेव ने शुरू किया स्वदेशी आंदोलन। विदेशी वस्त्रों की जलाई होली, लोगों से आंदोलन में जुड़ने की अपील।
रेप की कोशिश के आरोपी आईएएस की पैरवी करने गए अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। सीएम अखिलेश यादव ने मंगाई अधिकारियों के नामों की लिस्ट। काशीपुर में अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम पर माफियाओं ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में फरार हुए खनन माफिया जेसीबी मशीन